अस्सलाम वालेकुम। फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ ये वाला एक्सप्रेशन है और ये वाला एक्सप्रेशन है। लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय y माइनस 3। तो m की क्या वैल्यू हो सकती है जिसको अगर मैं यहाँ भी m की वैल्यू लगाऊं और यहाँ भी m की वैल्यू लगाऊं तो दोनों को मैं अलग अलग y माइनस 3 से डिवाइड करूं तो मुझे सेम रिमाइंडर मिलेगा। रिमाइंडर आप पिछले ही क्वेश्चन में समझ चुके हो। अब देखें, काम वही करना है स्टार्ट में जो हमने पिछले रिमाइंडर थ्योरम में किया था। हम डिवाइजर को लेंगे, लेट y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब माइनस 3 को अगर हम इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो y की वैल्यू हमें क्या मिलती है 3। तो हम बारी बारी इस वाले को अलग और इस वाले को अलग y की वैल्यू लगाकर रिमाइंडर मालूम करते हैं। पहले हम ये लेते हैं p y इज इक्वल टू m y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4। p अब y की क्या वैल्यू है 3, तो m को ऐसे ही रहने देते हैं और y की वैल्यू लगाते हैं 3 का क्यूब प्लस 4 है और y की जगह 3 का स्क्वायर प्लस 3 y की जगह 3 और माइनस का 4। सिंपल है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था वही करेंगे। अब देखें यहाँ पर 3 का क्यूब क्या होगा 27। तो हम इसको करेंगे 27m इसका वेरिएबल होगा तो इसके साथ ही हम ऐसे लगाएंगे। फिर हम इसका सॉल्व करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर मतलब 9 और 9 को जब 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मिलेगा 36 और प्लस के बाद ये दोनों मल्टीप्लाई हैं तो 9 और माइनस का 4 p3। अब यहाँ पर देखें ये m के साथ है तो ये तीनों जो है कांस्टेंट नंबर हैं तो हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे जिसमें दो प्लस के नंबर हैं। तो हम पहले 27m को रखेंगे और इन दोनों प्लस के नंबर्स को मिलाएंगे तो ये होंगे 45 और माइनस का 4 रखेंगे। फिलहाल 27m लिखेंगे। अब प्लस के 45 से माइनस के 4 निकालते हैं तो ये बनेगा प्लस का 41। तो देखें यहाँ पर हमने क्या किया, इसका रिमाइंडर मालूम करा जो कि यहाँ तक आया। क्योंकि अब इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, m की वैल्यू नहीं पता, तो यहाँ 27m है और ये 41 प्लस का है तो ये लाइक टर्म्स नहीं है क्योंकि यहाँ पर एज ए m जो है वो वेरिएबल है तो ये लाइक टर्म नहीं है। जब तक हमें m की वैल्यू नहीं मिलेगी हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ तक इसकी वैल्यू फाइंड करी। अब हम दूसरे वाले एक्सप्रेशन को लेंगे। तो दूसरी वाली एक्सप्रेशन क्या है, ये वाली क्यूब ऑफ y इज इक्वल टू y क्यूब माइनस 4y प्लस n। अब यहाँ भी हम y की वैल्यू लगाएंगे 3, ये वाली वैल्यू जो हमें मिली थी डिवाइजर से। फिर हम y की जगह 3 रखेंगे और इसका क्यूब लगाएंगे, माइनस के बाद 4 और फिर y की वैल्यू और यहाँ भी n को ऐसे ही रखेंगे। अब 3 का क्यूब 27 और इन दोनों का मल्टीप्लाई तो माइनस का 12 और प्लस का m। अब हम इन दोनों को देखते हैं, ये प्लस का 27 है और ये माइनस का 12 है। तो प्लस के 27 से माइनस के 12 निकालते हैं तो प्लस के 15 बनते हैं और प्लस का m। ये भी मज़ीद यहाँ से सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो अब यहाँ तक क्या हुआ कि हमने दोनों एक्सप्रेशन का बारी बारी रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करते हुए इनके रिमाइंडर्स मालूम करे और रिमाइंडर्स जो हैं वो मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर m की वैल्यू नहीं मिली। और हमारा काम क्या है, हमने m की वैल्यू मालूम करनी है। तो m की वैल्यू मालूम होगी तभी जाकर हम इनको सिंप्लीफाई कर इनकी असल जो रिमाइंडर वैल्यू है वो फाइंड कर सकेंगे। लेकिन इसके लिए क्या है कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में मिला है कि दोनों सेम रिमाइंडर छोड़ेंगे, मतलब कि इससे डिवाइड करने पर ये और ये दोनों सेम रिमाइंडर छोड़ेंगे। तो सेम रिमाइंडर का मतलब अभी जो हमें रिमाइंडर मिले हैं तो ये रिमाइंडर दोनों सेम होंगे। हमने क्या करना है, हमने इन दोनों को सेम रखना है। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि सेम कंडीशंस, सेम रिमाइंडर कंडीशंस हम बना सकते हैं। रिमाइंडर कंडीशंस को मैं यहाँ पर लिखूंगा। तो अब क्या करता हूँ, मैं इन दोनों को इक्वल करता हूँ। मैं 27m प्लस 41 इक्वल टू 15 प्लस m, या यही समझो मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, दोनों रिमाइंडर सेम है, इस क्वेश्चन का कहना है। तो हमने क्या करा, दोनों रिमाइंडर्स को इक्वल कर दिया। सेम मतलब इक्वल, तो ये दोनों इक्वल कर दिए। तो अब एक तरह का ये इक्वेशन बना है, इसमें हम इजी से m की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे करना है देखें, हम क्या करेंगे, इस वाले m को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो 27
m जो कि पहले यहाँ मौजूद है, अब प्लस का m इस तरफ आएगा तो साइन चेंज होगी, और ये 15 पहले से यहाँ रखा है तो हम प्लस 41 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो इसकी साइन चेंज होकर माइनस का 41 मिलेगा। अब 27m से 1m, ये m मतलब कि 1m, तो 1m माइनस होगा तो 26m रिमेनिंग में आएगा, और यहाँ पर 41 जो है माइनस का है तो 41 से अगर मैं 15 प्लस के निकाल दूँ तो ये माइनस के 26 बचेंगे। अब मैं सिंपल m की वैल्यू मालूम करनी है तो ये 26 को भी मैं इस तरफ शिफ्ट कर दूंगा, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है तो इधर शिफ्ट होने से ये क्या होगा, डिवीजन में तब्दील होगा। तो हम m इज इक्वल टू ये वाला -26 लिखेंगे, और इस वाले को अब मैं यहाँ पर जो शिफ्ट करता हूँ तो ये डिवीजन में आएगा तो हम इसको ऐसे करके लिखेंगे। अब सिंपल से देखो 26 डिवाइडेड बाय 26, तो दोनों 26 के टेबल में आएंगे तो हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा, माइनस का 1। तो ये हमारा m की वैल्यू मालूम करने का तरीका है हमें। अब देखें, अगर मैं इन दोनों को अब मैं अगर वेरीफाई करूँ, हमारा आंसर यहाँ तक काफ़ी है, हमारा आंसर यहाँ तक हो चुका। बस मैं आप लोगों को एक बात समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इन दोनों m की जगह पर -1 रखूँगा तो ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल होंगे। तो अब कैसे होगा देखें, 27, अब m की जगह मैं m की वैल्यू रखूँगा +41, और इक्वल इस तरफ क्या था 15 प्लस, अब m की वैल्यू क्या है, दोनों जगह m की सेम वैल्यू रखेंगे -1, ये हम वेरीफाई कर रहे हैं, ये क्वेश्चन से हटके है। हमारा क्वेश्चन जो है वो आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। हम जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैं ये मज़ीद वाला स्टेप कर रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो -1 को 27 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो -27 आएगा, और प्लस का 41 यहाँ पर है, इसको मैंने यहाँ रखा। अब यहाँ भी मैं क्या करता हूँ, 15 लिखा और प्लस इंटू माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई हैं तो प्लस इंटू माइनस, माइनस का 1। मैं इस साइड को अलग से सॉल्व करूँगा और इस वाले को अलग से सॉल्व करूँगा, और दोनों जो हैं सेम वैल्यू देंगे। माइनस के 27 अब प्लस के 41, तो प्लस 41 बड़ा है, प्लस के 41 से माइनस का 27 निकालता हूँ तो प्लस के 14 मिलते हैं। और यहाँ भी देखें, ये प्लस का 15 है, ये प्लस का 15 है, और माइनस का 1 निकलता है तो प्लस का 14 बचता है। तो इस तरह ये दोनों सेम वैल्यू या सेम रिमाइंडर देंगे अगर हम m की वैल्यू -1 रखेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3, इफ़ द पॉलिनोमियल, ये वाला पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाय x + 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब देखें इस वाले पॉलिनोमियल में या एक्सप्रेशन में ये k रखा हुआ है, तो k की क्या वैल्यू होगी जिसके बाद हम x + 2 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। एग्जैक्टली डिवाइजेबल का मतलब कि अगर k की सही वैल्यू ऐसी रखी जाए जिसके बाद हम इससे डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर 0 मिले। तो हमने काम क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, और काम कैसे करना है, तो हमने अप्लाई करना है रिमाइंडर थ्योरम। और रिमाइंडर थ्योरम में हम क्या करते हैं, हम पहले डिवाइजर को लेते हैं, लेट x + 2 = 0। अब हम इस +2 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो -2 होगा, तो x की वैल्यू हमें क्या मिलती है, -2। अब हम एक्सप्रेशन लेंगे px = 4x³ - 7x² + 6x - 3k। तो x की वैल्यू हमें क्या मिली है, -2। तो हम यहाँ पर x की जगह x की वैल्यू रखेंगे -2 पावर 3 -7, फिर -2 पावर 2 इस वाले x की जगह, +6 के बाद अब इस वाले x की जगह -2 रखेंगे और -3k को ऐसे रखेंगे। अब हम मज़ीद आगे क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले इसका पावर निकालना है, तो यहाँ पर -2 बेस है और पावर जो है वो ऑड नंबर है, तो जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि ऑड नंबर जब होगा और बेस माइनस का होगा तो रिजल्ट में माइनस आएगा, ये याद रखना है आपने। और 2 का क्यूब क्या होता है, 3 -7। अब यहाँ भी -2 है तो बेस क्या है, माइनस में है और पावर इवन में है। तो जब इवन पावर होगा और बेस माइनस का होगा तो रिजल्ट हमारा प्लस में आएगा। तो प्लस का अब 2 का पावर क्या बना, 4। अब इन दोनों को मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, +6 मल्टीप्लाई है -2 के साथ तो ये होगा -12, -3k को रखेंगे और मज़ीद इनको सिंप्लीफाई करेंगे।
देखें प्लस का 4 माइनस के 8 के साथ मल्टीप्लाई है तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और 4 को 8 से मल्टीप्लाई करें 32, और यहाँ भी यही है प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 28, माइनस का 12 और माइनस का 3k। अब जितने भी रकम है वो सब माइनस के हैं, लेकिन इसके साथ k लगा हुआ है तो ये इनके साथ नहीं मिलेगा, और ये तीनों माइनस के रकम हैं तो तीनों को हम जमा कर देंगे और साइन जो है वो माइनस का रखेंगे। तो साइन माइनस का और इन तीनों को जमा करना है तो 32 28 ये दोनों जमा होंगे 60, और 60 में 12 मिलाते हैं तो 72, और माइनस का 3k इसके साथ रखेंगे। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होगा जब तक कि हमें k की वैल्यू नहीं मिलती, तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर ये आया है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर इस पर हम दोबारा ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे। हम क्या करते हैं, लेट माइनस 72 माइनस 3k इज इक्वल टू 0। अब k की वैल्यू मालूम करनी है तो हम इनको बारी बारी इक्वेशन की दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे और सॉल्व करेंगे। तो पहले तो इसको शिफ्ट करेंगे, ये माइनस का 72 है, उधर जाकर प्लस का 72 बनेगा, तो माइनस 3k इज इक्वल टू प्लस का 72, ये वाला अब यहाँ शिफ्ट हुआ तो प्लस का 72 बना। अब ये माइनस का 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इधर जाकर डिवाइड होगा तो k की वैल्यू बनेगी 72 बाय माइनस 3। तो अब 72 डिवाइडेड है 3 के साथ, तो हम 72 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें 24 मिलेगा, और 3 जो कि माइनस का है तो हमारे आंसर में भी माइनस आएगा, तो k की वैल्यू हमें क्या मिलती है, माइनस 24। तो मतलब कि अगर मैं यहाँ पर k की वैल्यू माइनस 24 रखूँगा और इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करूँगा तो हमारा रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो उसके बाद हमें ये कन्फर्म होगा कि k की वैल्यू अगर यहाँ पर माइनस का 24 रखेंगे और इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। तो कंप्लीट वेरीफाई करना है तो आप कर सकते हो, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको समझा दिया है वेरीफाई करना। आप माइनस 24 यहाँ पर k की वैल्यू लगाकर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 0 मिलेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ y प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। फैक्टर होने का मतलब एग्जैक्टली डिवाइजेबल। यहाँ पर r की क्या वैल्यू लगाएंगे जिसके बाद अगर मैं y प्लस 2 से इस वाले को डिवाइड करूँ तो हमारा रिमाइंडर 0 मिले। तो हम वही काम करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे, डिवाइजर को लेंगे, लेट y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब y की वैल्यू बनेगी माइनस 2, तो हम वैल्यू लेंगे पी वाई जो कि है 3y स्क्वायर माइनस 4r माइनस 4r स्क्वायर। तो y की क्या वैल्यू है, माइनस 2, तो माइनस 2 इस एक्सप्रेशन में डालेंगे तो 3 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4r, और y की जगह माइनस 2 माइनस 4r स्क्वायर, तो माइनस 2। अब यहाँ इसका स्क्वायर लेंगे और ये इवन नंबर है पावर में, यहाँ पर माइनस है तो ये क्या होगा, प्लस का 4 मिलेगा इसका स्क्वायर। तो अब यहाँ पर माइनस 4r माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई है तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 8 और r लगा देंगे इसके साथ, यहाँ माइनस 4r स्क्वायर। माइनस 2 जो है y की वैल्यू है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 प्लस 8r माइनस 4r स्क्वायर। तो ये हमें यहाँ तक मिला है जिसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये तीनों जो है लाइक टर्म्स नहीं हैं और ये 3 टर्म्स है। तो 3 टर्म्स को हमने फैक्टर करना है, फैक्टर करना है क्योंकि यहाँ पर r स्क्वायर में है तो इसका अगर फैक्टराइज हो सकता है तो हम फैक्टर करेंगे। अब यहाँ पर ये 3 टर्म्स हैं तो हम इसके लिए मिडिल टर्म ब्रेक करने वाला मेथड करेंगे। तो 12 प्लस 8 यहाँ पर r है, x कहीं भी मौजूद नहीं है, इसके साथ r है, तो 8r माइनस 4r स्क्वायर। तो मिडिल टर्म ब्रेक कैसे करते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाले जो नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, 48। और 48 के 2 ऐसे फैक्टर चाहिए जो हमें प्लस माइनस करने से 8 दें। तो इसके पास 2 कौन से फैक्टर हैं, यही दोनों फैक्टर हैं जो यहाँ पर रखे हुए हैं। आप देखें प्लस के 12 से माइनस के 4 निकालूं तो 8 मिलेगा, और प्लस के 12 मल्टीप्लाई माइनस का 4 कर दूं तो हमें मिलेगा माइनस का 48, जो कि यहाँ मिलता है क्योंकि 4 माइनस का है। हम क्या करते हैं, 12 प्लस यहाँ पर देखें 12r माइनस 4r करके इसके फैक्टर लेंगे मिडिल टर्म के लिए और लास्ट वाले टर्म को रखेंगे। हमने कॉमन लेना है इन दोनों से और इन दोनों से। यहाँ पर देखें 12 जो है वो कॉमन है
और यहाँ पर 12 को हमने बाहर निकाला तो 1 बचेगा, प्लस के बाद यहाँ से भी 12 निकला है तो r बचेगा, और यहाँ पर माइनस के दोनों नंबर तो माइनस को कॉमन लिया और 4 को कॉमन लिया और r को भी कॉमन ले सकते हैं एक दफ़ा। इसके बाद यहाँ से देखिए -4r तीनों बाहर आए हैं तो सिर्फ 1 इसकी जगह रहेगा। जिस तरह यहाँ से 12 निकला तो 1 रहा, तो यहाँ से भी पूरा का पूरा फैक्टर हमने बाहर निकाला तो 1 फैक्टर फिर भी रहेगा, और दोनों माइनस के होंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट प्लस में होगा, और यहाँ से -4 और एक r निकला है तो एक r मज़ीद बचेगा। तो ये दोनों सेम ब्रैकेट आए हैं तो 1 + r जो कि कॉमन लेते हैं, 12 - 4r को दूसरे ब्रैकेट में रखेंगे तो यहाँ पर 2 ब्रैकेट हमें मिले और दोनों में r मौजूद है, और हमारा काम क्या है, हमने r की वैल्यू निकालनी है। तो r की वैल्यू अब कैसे निकालेंगे, अब ये 2 फैक्टर हैं तो दोनों फैक्टर में हम अलग अलग r की वैल्यू निकालेंगे, जिस तरह हमने पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला था 3k का। तो यहाँ क्या करते हैं, फर्स्ट इसको लेते हैं लेट 1 + r = 0। तो अब ये जो प्लस का 1 है ये वहाँ शिफ्ट होगा तो माइनस का 1 बनेगा, तो ये r की वैल्यू मिली -1, और यहाँ से r की वैल्यू निकालूंगा तो 12 - 4r = 0। अब ये 12 को वहाँ शिफ्ट करेंगे तो 4r -12, और ये -4 ये भी इस तरफ शिफ्ट होगा तो डिवाइडेड -4। तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया साइन, और यहाँ पर देखिए 12 को 4 से डिवाइड कर दूँ तो हमें मिलेगा +3। तो ये r की दूसरी वैल्यू मिली है। अब यहाँ पर r के 2 वैल्यूज़ मिले हैं, मतलब कि हम यहाँ पर इस वाले एक्सप्रेशन में r की 2 ऐसे वैल्यू रख सकते हैं जिसके बाद हम इससे डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर 0 मिलेगा। इसी के साथ ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।